आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर इसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। वचन है सत्य जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य जीवन वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप से बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा।
मिट जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। ये उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चिल्लाएंगे महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका फिर से एक बार एक सुंदर सुबह में। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। इस समय प्रार्थना का है और जिनके साथ भी आप देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। ये समय प्रार्थना का है। सबसे पहले हम उसका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, उस सुसमाचार के लिए जो उसने हमें दिया है, इस वचन के लिए जो उसने हमें दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे जीवनों के लिए कि हमारे जीवनों में उसका वचन काम कर रहा है। उसकी सुंदरता हमारे जीवनों में दिख रही है, उसकी हमारे जीवनों में उसकी सुंदरता काम कर रही है। रेगे दे बोश आंक लीगे दे बोज आंक लीगे दे बोंदर लमांग रोंदर लबा क्रेजो ओंदा इंग्रेल कीस आक्रोलो कोरेज आंदलमांग ग्रेज आंग्रोलोज ईराबांग रोंदा ईराबांदेर लमांग रोस आंग्रीले बेरोज आंक लेगे इज़ारा लकांदो लोबीज आंक लोशे इंद्रलिगा सरलकांदो रोबांगा लिगोश आंदलिमा इंद्रले इंज आक्रोले इरीज आंग्रोलोब्रा सेबेरोंदर लमांग ग्रेज mandoro kazika indraleges anglaziga and kazika aler mozida izaleges and ligasandeleges egaralama krosh endaha in zoraleges anglos anglige de bosh endaha in rose ankire le mangraliges anglozaha। oh hallelujah hallelujah praise the lord। ये समय हम आज सुबह के हमारे पहले प्रेयर पॉइंट पे जाएंगे और पहला बिंदु है पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से चौथा वचन। वो कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की दृष्टि में अच्छा है और उसे भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्व के देशों में वैक्सीन के फैलाव और ग्रहणकारिता के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि आवश्यक वैक्सीनेशन की हर वजह, हर दुष्ट योजना दिन का प्रकाश नहीं देगी। विश्व के देशों में सत्यनिष्ठा, न्याय और शांति की घोषणा कीजिए। उन दुष्टता की आत्माओं के ऊपर अधिकार लीजिए और उन्हें भगा दीजिए जो मनुष्य के दिमागों और देशों के लीडर्स को बुराई के लिए प्रभावित करती है। पूरे विश्व में मसीह के उद्धार के राज्य की घोषणा कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करिए विश्व भर के लोगों के लिए, विश्व भर के नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति जो अधिकार के स्थान पर है, परमेश्वर की सिद्धि बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा में काम कर रहे, जी रहे यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि वो हर निर्णय परमेश्वर आपकी बुद्धि के अनुसार लेते हैं। परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर कदम परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो अपने जीवन में यीशु मसीह के सुसमाचार को जानेंगे, उसे पहचानेंगे, उसे अपने जीवन में लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम हर मनुष्य का उद्धार होते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्व के देशों के ऊपर, लीडर्स के ऊपर प्रार्थना करते हैं। हम शैतान की सामर्थ को उनके ऊपर से हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। रीका सोरेंदर अगर अमांग रोंदर के दे बोजिंदा
Kirelebe cross ankle lige de boz ankle lige de bozin de lagara man cross ande izara la kando lo breeze ankle ha izerelebe cross in the hands ke aliza ande alirosh era hanze alikeriza alakariza kando logosh andar la हम प्रार्थना करते हैं शैतान की उन दुष्ट योजनाओं के विरोध में जो वैक्सीनेशन के द्वारा वो विश्व भर में फैला रहा है। हम परमेश्वर उस वैक्सीनेशन का विरोध करते हैं और परमेश्वर उसके एक्सेप्टेबिलिटी को, परमेश्वर स्वीकार्यता के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर हर व्यक्ति उस शैतान के षड्यंत्र को पहचान रहा है, उसके छलावे को पहचान रहा है और परमेश्वर अपने आप को बचा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हर व्यक्ति परमेश्वर सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है। हाँ, परमेश्वर सुसमाचार की सामर्थ उन्हें शैतान के षड्यंत्र से छुड़ा रही है, बचा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया रीब्रोश एंदलकरमां रोंदरलबा इजेकेरेले बेकोश आंदलिगे दे बोल जहांदरबा। शैतान की आवश्यक वैक्सीनेशन की योजनाएं परमेश्वर प्रकाश नहीं देख पाएगी। वो एक असफलता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर से नहीं आया परमेश्वर असफलता है यीशु मसीह के नाम में। वो फ्रस्ट्रेटेड है यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर योजनाएं फ्रस्ट्रेटेड है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया रीगा सोकरे लेके दे बोश आंदरलबा इरे लेके दे बोश आंदलेगे दे बोजिंद लेके दे बोश इदरलमा रोंदरलबा हम दुष्टा की आत्माओं को उन लीडर्स के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में, उन लोगों के ऊपर से काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो मुक्त है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए। उनके दिमागों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके दिमाग में कोई दुष्ट विचार काम नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उन दुष्ट प्रभावों को उनके जीवन के ऊपर से हम काटते हैं यीशु मसीह के नाम में। Anca lagando rosida, ora chiza acre, o la cariza alla coruza alla cadingre, le bentro losira la mancreza, o mancrile esa anca la ha, era la chiza anda hazikre le kere boshinda ha, o da anca e libro uzara la hangre le bero lo dungra liges anca hazaha. ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। विश्व भर के लोग लीडर्स परमेश्वर बचे हुए हैं शैतान की दुष्ट योजना से, जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन के लिए है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उन शैतान के छलावे से वो बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज के दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं। वो कहता है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया के हर सदस्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे उन समयों के लिए सचेत होंगे जिसमें हम हैं। उनकी आंखें खुली होगी उनके संपर्क के क्षेत्र की बेचारगी के लिए। घोषणा कीजिए कि हमारे भाई लोग उत्साहित हैं और हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए। घोषणा कीजिए कि उनके द्वारा बहुत से लोग अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और परमेश्वर के पुत्रों की महामयी स्वतंत्रता में लाए जा रहे हैं। कोई भी सुसमाचार को अपने तक सीमित नहीं रखेगा, किंतु अपने आत्माएं जीतने के प्रभाव में वे दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कि वो खोए हुए को मना पाए, उद्धार ग्रहण करने के लिए समय की शीघ्रता को देखते हुए। यिर्मयाह 20वां अध्याय 9वां वचन कहता है, यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम में बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धकधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। और ऐसा ही क्राइस्ट एम्बेसी के हर मेंबर के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर सुसमाचार की आग उनकी हड्डियों में, उनके शरीर में जल रही है यीशु मसीह के नाम में। वो जहां कहीं भी जा रहे हैं परमेश्वर सुसमाचार के लिए वो सचेत है यीशु मसीह के नाम में। वो समय के लिए सचेत है, वो तैयार है परमेश्वर हर परिस्थिति में सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। विश्व की परिस्थिति के लिए, विश्व की चुनौती के लिए परमेश्वर वो चिंतित है और सुसमाचार को महान रूप से प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि हमारे हर भाई उत्साहित है परमेश्वर हर जगह हर परिस्थिति में सुसमाचार को सुनाने के लिए, बिना डरे हुए, बिना संकोच के। रिक्रासो कोरोलोंदरलबा इंद्र लेगे रे बोश आंक्रा लीगे इस आंदहा रादीगे रो बोश आंक्रा लीगे अलोंद आस्राहांद लेबेरो बोजीद लेगे रे बोजीद आंक्रा लोजीद लेगे रे बोजीद लगारा बांग रोंद रीगे दे बोशांदहा इंक्रे लेगे रे बोशांदहा इरे लेगे रे बोजीद लहाज आंक्रे ले बोशांदरबा। धन्यवाद परमेश्वर उस महान सुसमाचार के लिए जो हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा हमारे पास आया है। हाँ परमेश्वर हमारा कोई भी भाई शांत नहीं रहेगा, लेकिन हर जगह सुसमाचार को सुनाएगा, परमेश्वर के सत्य को बताएगा, परमेश्वर शैतान के छलावे को खुला करेगा, प्रकाश में लाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो उनका हमारे संपर्क में आ रहा है, हमारे भाइयों के संपर्क में आ रहा है, वो सुसमाचार के द्वारा प्रभावित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर मेंबर दृढ़ संकल्पित है सुसमाचार के लिए, वो थकते नहीं है, वो रुकते नहीं है। वो प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में, उनके शब्द प्रभावी, उनकी भाषा प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। वो
परमेश्वर और वचन के द्वारा उनकी भाषा बदल दी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। पूरे विश्व में जहां कहीं भी वो है, वो प्रभाव पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के प्रकाश को लोगों के जीवन तक पहुंचा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो उसे सुन रहा है वो परमेश्वर के महिमामय प्रकाश में लाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रासी क्रेलेबो अंदरलमा क्रोश अंदरलमा इजकेरेलो ओंद अक्रीज एलेलेबोश इन लेबोज आंदा इरेजा अक्रोला अदींग्र लेबेरोलोजा इरबोजोंद अक्रील मोसेंद लेहेब्रोश इंदा इजोला हामरो एलेलेबोश एरेंद्र अक्राजिका अलहजींग्र लेबेश ओंदा। ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर कि हाँ परमेश्वर हमारा हर भाई उत्साहित है, हर मेंबर उत्साहित है परमेश्वर। विश्व भर में हर जगह पे जहां कहीं भी हम हैं क्राइस्ट एम्बेसी परमेश्वर, हमारे हर भाई उत्साहित है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उनकी हड्डियों में परमेश्वर, उनके अंदर सुसमाचार की आग तेज है परमेश्वर। हर परिस्थिति में बिना रुके हुए दृढ़ संकल्प के साथ वो सुसमाचार सुना रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Hey, hey. हमने एक चुना हुआ वन सच बुलाए निकाले उसकी सोचा, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए निकाले उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया।
Praise the Lord! हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 16 मई 2021 और आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 18 वचन 1 से, जो कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने को कहा क्योंकि वह उत्तर देना चाहता है। प्रार्थना उसका विचार है। उसने हमें प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है। इसे आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का सुंदर भाग वे उत्तर हैं जो हमें मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बिना उत्तर के प्रार्थना करने के इतने आदी हो गए हैं कि अब उन्हें प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं होती है। इसकी वजह है कि वे इस सच्चाई को नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त वे गलत रीति से प्रार्थना करते हैं। वे सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे हमेशा उत्तर मिलता है और आपको भी मिलना चाहिए। फिर सवाल है, आप प्रार्थना कैसे करते हैं? नए नियम में हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में हम पिता से कुछ भी मांग सकते हैं और वह हमें देगा। यीशु का यही अर्थ था जब उसने यूहन्ना अध्याय 16 वचन 23 से लेकर 24 में कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम में तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम यीशु के स्थान में खड़े होते हैं। हम उसका स्थान लेते हैं। इसलिए हम उसके नाम में या उसके स्थान में खड़े होकर उसी से प्रार्थना नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यीशु के नाम में हम आदेश दे सकते हैं कि कोई काम पूरा हो या कुछ हो जाए। यह प्रार्थना नहीं है। इसके बजाय यह उसके नाम के अधिकार का इस्तेमाल करना है, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 से लेकर 14 में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 में पतरस ने यही किया। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। हालेलुया। इसलिए नए नियम में प्रार्थना बदलाव को लाने के लिए है। आप अपने लाभ के लिए प्रार्थना के द्वारा आत्मा के स्तर में निश्चित बदलाव ला सकते हैं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। इसका अर्थ है हमेशा प्रार्थना करो और हार मत मानो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप सत्यनिष्ठा के कामों के लिए सामर्थ्य को उपलब्ध करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करवाते हैं, जैसा कि यह स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, प्रार्थना की आशीष और सुविधा के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा क्योंकि आप उत्तर देना चाहते हो। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपके बच्चों में आपके वचन का ज्ञान बढ़े, राज्य के लिए सत्यनिष्ठा के कामों को उत्पन्न करने के लिए आपकी बुद्धि हमारे हृदय को मार्गदर्शित करेगी और हमारे दिमागों को नियंत्रित करेगी। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 25 से लेकर आगे तक
और अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 11 तक। आप पहला राजा अध्याय 18 और 19 पढ़ सकते हैं। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 10 वचन 32 से लेकर 45 और गिनती अध्याय 19। प्रेज द लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सोनमती भारद्वाज है। मैं डोभी जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही है कि पिछले संडे को मुझे जुखाम, बुखार, खांसी और उल्टी आ रहा था और मेरी मम्मी का भी तबीयत खराब था। और जब हमने संडे को मीटिंग अटेंड की, उस मीटिंग के दौरान जब पास्टर लास्ट में प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना के द्वारा आधे घंटे बाद हम दोनों चंगे हो गए। इसलिए हम पास्टर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। O मूल्यवान पवित्र आत्मा और इहिंदा तू वो आग है मुझमें, तू मेरा सहायक है जो मेरे साथ हर वक्त होता है। मैं तेरी स्तुति करूं। तू है वो आग मुझमें, तू है वो सामर्थ मुझमें कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहाय है। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग मुझ में, वो सामर्थ मुझ में है। तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहाय है। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को भरती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, ओ मूल्यवान, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा तुमको भरती है। तू है वो आग मुझ में, वो सामर्थ्य मुझ पे कार्य करता है। तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता है। तू है वो सदा उपस्थित सहाय है। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं।
करता तू है वो सदा उपस्थित सहायक पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं तेरी स्तुति मैं करूं मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी महिमा दिल को भरती है ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं तेरी स्तुति मैं करूं मूल्यवान पवित्र आत्मा तेरी महिमा दिल को भरती है तेरी महिमा दिल को भरती है तेरी महिमा दिल को भरती है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Thank you, Heavenly Father. आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं हम आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, विश्व के सारे देश आपके, आपके जैसा कोई नहीं। हम सब आपके हाथों की रचना है प्रभु, हम सब आपके हाथों की रचना। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है आपके आत्मा के द्वारा, हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और देखने वाली आंखें, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। जब हम यहां से जाएंगे तो बेहतर होके जाएंगे, उस महिमा से महिमा में आगे बढ़ के जाएंगे प्रभु, जो हमारी आत्माओं में है। प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, अगर कहीं भी कोई बीमार था, मैं उनके शरीर में चंगाई बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। चंगाई बोलता हूं यीशु के नाम, चंगाई बोलता हूं यीशु के नाम में। मैं उन बीमारी के दुष्ट शैतानों को, दुष्ट आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों को छोड़ के जाने का यीशु के नाम में। मैं उनके फेफड़ों में जीवन बोलता हूं यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। उनके हर अंग में मैं जीवन बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हाँ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। तो हमने सीखना शुरू किया है दाऊद के जीवन से, प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज पिछली बार रह गई थी, तो पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर हम नया संदेश शुरू करते हैं। तो पहला एक चीज जो मैंने हिंदी सर्विस में नहीं सिखाई, पर इंग्लिश में मैंने अपने नोट्स देखे कि वो मिस हो गई थी, तो वहां से शुरुआत करते हैं। पहला शमूएल 17वां अध्याय 22वां वचन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। हमने दाऊद के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी थी कि दाऊद लापरवाह नहीं था, और ये एक चीज वहां रह गई कि दाऊद को उसके पापा ने कहा था कि जाके अपने भाइयों को खाना दे के आ। और वहां पर लिखा है दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़ गए। क्योंकि आप पता ना कि भी आप जेल में जाओ या आजकल तो हॉस्पिटल में जाओ, तो पहले वो आपका बैग चेक करते हैं, और मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में क्या करते हैं, आपको अपना बैग रखना पड़ता है। तो यही वो बता रहा है कि दाऊद को बुद्धि थी, 17 साल का लड़का था ये, और कहाँ जा रहा है, पहली बार लड़ाई देखने, और इसके मन में एक्साइटमेंट है लड़ाई का, ये लड़ाई देखना चाहता था।
पर इसकी बुद्धि चल रही थी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर, तो वहां पर एक होता है ना मॉल में चौकीदार होता है, तो वो कह रहा वहां पर उसने अपना सामान छोड़ा। उसको बुद्धि थी, वो ध्यान दे रहा था, वो रेस्पॉन्सिबल था, वो 17 साल के बच्चों की तरह गलतियां नहीं कर रहा था। उस लड़ाई के केओस में सब तरफ लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के में उसने अपनी सामग्री कहां छोड़ी? रखवाले के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। तो आप वो मत बनेगा पास्टर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, प्रार्थना करो। मैंने कि क्यों चोरी हो गया? बोले रात में हम खिड़की खोल के उसके बाजू में रख के छोड़ गए थे। मैंने कि अब प्रभु क्या करे? स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी बेवकूफी में आपका साथ देने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? बहुत सी बार लोग कहते हैं प्रभु प्रार्थना मैंने बेवकूफी क्यों करी थी? तो मत सोचिए कि आप बेवकूफी करोगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे और स्वर्गदूत आपकी बेवकूफी में आपकी सहायता करने आ जाएंगे। नहीं, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, बुद्धिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं, बेवकूफों की उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, यानी ये जल्दी में था। पर जल्दी में इसने गलती नहीं की। किसी से पूछो गलती क्यों हो गई? जल्दी जल्दी में हो गई। मैंने कहा ये अब डायलॉग क्या है? जल्दी जल्दी में गलती हो गई। मैंने कहा दाऊद से तो नहीं हुई। दाऊद दौड़ा, उसके मन में एक्साइटमेंट है लड़ाई को देखने का। पहली बार लड़ाई में जा रहा था, अब तक तो भेड़े ही चरा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी मत सोचिएगा कि ओ हम पहली बार में कामों को सही से नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला शमूएल 17वां अध्याय 32 से पढ़ने वाले। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना। आपको पता है कि गोलियात ने चुनौती दी थी। गोलियात 9 फुट का था और गोलियात ने चुनौती दी और लड़ाई चल रही थी। 30 दिन से ज्यादा हो गए थे। पहाड़ी के एक तरफ पलिश्ती थे, दूसरी तरफ इजराइली थे और रोज गोलियात बाहर निकलता था और कहता था कौन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझको हरा दोगे तो पूरा देश तुम्हारा और नहीं तो मैं हरा दूंगा तुम्हारा देश मेरा। तो ये रोज हो रहा था और बेचारे सैनिक दुबक के बैठे हुए थे। और आपको पता है दाऊद ने वहां जाके कहा कि मैं उसको मार दूंगा। तो ये कहानी शाऊल के पास पहुंची और इस शाऊल के सामने दाऊद खड़ा है और दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसके कारण? गोलियात के कारण। तो बोलिए किसी का मन कोविड के कारण कच्चा ना हो। सही बोलिए। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। बोले मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। सही है। तो आपका दाऊद आज मैं बन जाता हूं। सही है। तो दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। नेक्स्ट, दाऊद ने शाऊल से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। होता ना, कहते बेटा जिस स्कूल के तुम स्टूडेंट हो उसके हम प्रिंसिपल हैं। तो ये चल रहा था वहां। इसने कहा तू तो अभी 17 साल का है, तेरी उम्र से तो वो लड़ता है, तू क्या लड़ेगा? तू काहे को अपनी जिंदगी जवानी में मरवाने जा रहा अपने आप को। 34, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास। अब दाऊद ने अपना रिज्यूम पढ़ना शुरू किया। सही ना, नौकरी कौन सी थी? पलिश्ती को मारने की। और मालिक ने क्या कहा, तू नौकरी के लायक नहीं है। तो उसने कहा अच्छा मैं भी अपना रिज्यूम पढ़ता हूं। तो दाऊद ने अपना रिज्यूम पढ़ना शुरू किया। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और वहां पर एक शेर आया, वहां पर एक भालू आया और झुंड में से मेमना उठा के ले गया आगे। तब मैं उसके पीछे जाकर उसे मार डाला, मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लिया और जब वह मुझ पर हमला किया तो मैंने उसके बालों को पकड़कर उसे मार डाला। बॉय, कहानी तो रिज्यूम तो सुनिए कि शेर ने हमला किया, इसने शेर की दाढ़ी पकड़ के शेर मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मालिक सुन रहा, अच्छा ये तो रिज्यूम अच्छा है। अगला, तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है। और ये शेर भी क्या था? बड़ा शेर था। सही ना, शेर का बच्चा नहीं था। आपको कोई शेर का बच्चा था। अगर आपको शेरों के बारे में कुछ पता हो, शेरों की दाढ़ी आने में टाइम लगता है।
और जिस शेर की दाढ़ी होती है इलाका उसी का होता है। खैर आज वो टाइम नहीं है बताने के, मैं डिस्कवरी चैनल नहीं चला रहा। तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आगे फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। यानी मालिक को भरोसा हो गया, नौकरी मिल गई, आ जाओ भाई नौकरी पे तुम रख लिए गए। आगे तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तो उसने कहा नौकरी तो दे दी है, अब नौकरी के लिए इक्विपमेंट भी दे दो। तो दाऊद ने अपना सारा कवच उवच उसको पहनाना शुरू किया। आगे तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता है, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तो बेचारा, आपको पता है शाऊल इजराइल में सबसे ऊंचा था और दाऊद बेचारा 17 साल का था, तो 5 फुट का होगा और शाऊल होगा करीब 7-8 फुट का। अब 7-8 फुट का आदमी का कवच पहनोगे तो कैसे हो जाओगे, ऐसे 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 हो जाओगे। तो दाऊद की यही हालत थी कि दाऊद अभी क्या करे, बोले भाई ये तो उतार ले, तो चलने को ही नहीं हो रहा, ले जा भाई अपना, तू ले ले, मेरे को अपना जाने दे। दाऊद ने उन्हें उतार दिया। अगला तब उसने अपने हाथ में लाठी ली। लाठी, अभी पता लगेगा लाठी। और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन में वो गुलेल होता है ना, गुलेल जो चिड़ियों को मारने के लिए, गुलेल पलिश्ती के निकट गया। ओके अगला पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे चलता था। आपको पता है इस पलिश्ती के पास बड़ी सी ढाल थी, एक नौकर उसकी ढाल लेके चलता था, ऐसे 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 ऐसे। ओके अगला जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का था। ये 9 फुट का आदमी सामने कौन खड़ा है, 5 फुट का, सही ना। जैसे होते ना बड़ा भाई छोटे भाई को, ए छुटफुटी है क्या करने आ गया यहाँ पे, तो वो। और उसके मुख पर लाली झलकती थी ना, बचपना वो जो लाली, बचपना तो नहीं कहेंगे, लड़कपन झलक रहा था, जवानी दिख रही थी और वह सुंदर था। आगे तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आगे फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों वन पशुओं को दे दूंगा। आगे दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया और तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। यानी ये इसकी ओर दौड़ रहा है, दाऊद किसकी ओर दौड़ रहा है, इसकी ओर, समझ गए ना। ये नहीं देख मुझे हाथ मत लगा, देख 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 मुझे हाथ नहीं, ये सब नहीं चल रहा। दाऊद क्या कर रहा है, उसने कहा मैं तुझे मारूंगा, दाऊद कहता मैं भी तुझे मारूंगा। वो दाऊद की ओर दौड़ रहा है, दाऊद किसकी ओर दौड़ रहा है, पलिश्ती की ओर दौड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गुलेल में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। ओके और दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। प्रेज द लॉर्ड। कह सकते हैं हालेलुया। ब्यूटीफुल पैसेज। तो अभी क्या क्या सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। सबसे पहली चीज, दाऊद साहसी था, जो हमने पिछली बार भी कही। जब आपको विजय चाहिए, जब आपको सफलता चाहिए, आपको साहसी होना पड़ेगा। आप डर नहीं सकते। बोली मुझे डर नहीं लगता। विजय के लिए, सफलता के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, साहस।
और ये वो चीज थी जो आपको दाऊद की ये पूरी कहानी पढ़ के समझ में आ गया, जो हमने अभी पैसेज पढ़ा कि दाऊद क्या था, साहसी था। जाएंगे 32वां वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। यानी दाऊद का मन कच्चा नहीं था, दाऊद के मन में कोई डर नहीं था। अगर आपको सफलता चाहिए, जो मुझे पता है आपको चाहिए, 2 चीजें करनी है। निर्देशों का पालन कीजिए और उस निर्देश को करने का साहस जुटा लीजिए। क्योंकि कभी कभी निर्देश ऐसे लग सकते हैं कि आपकी सीमा के बाहर है, और यही कारण है कि आपको साहस की जरूरत होगी, जो दाऊद के पास भर भर के था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली चीज हम क्या सीख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे 34 में। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। एक दूसरी चीज हमको पता है दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था कि ये क्या है, मेरे हृदय के पीछे का मनुष्य। यहां पर आपको एक और क्वालिटी दाऊद की दिखना शुरू होती है, वो एक अच्छा चरवाहा था। आप कहोगे ये इतना जरूरी क्यों है सीखना? चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10वां अध्याय 11वां वचन। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक मेमने के लिए इस 17 साल के लड़के ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, एक मेमने के लिए। और यही हमसे आशा की जाती है कि हम भी अगर एक लीडर हैं, और अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आप एक लीडर हो। शायद आपको ना पता, आपको लग सकता नहीं मैं चर्च में जाता हूं पर मैं लीडर नहीं हूं। किसने आपसे कहा? जैसे ही आपने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, आप लीडर हो गए, क्योंकि आप अंधकार से आगे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो पीछे रह गए और आप आगे आ गए। वो अंधकार में, आप प्रकाश में आ गए। आप ऑलरेडी क्या बन गए? लीडर। और उसने क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। हम किसी भी आत्मा को खोने नहीं दे सकते, हम किसी को भी पीछे जाने नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हम किसी को भी पीछे जाने नहीं दे सकते, ये हमारा काम है। हम अच्छे चरवाहे। अगर कोई कहता नहीं मेरा चर्च में आने का मन नहीं है, आप क्या कर रहे हो? वहां पे प्रार्थना है। आप इसको शैतान का शिकार नहीं होने देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम किसी को भी खो नहीं सकते, हर आत्मा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल अपने जीवन को जरूरी मत मानिए, दूसरों के जीवन के लिए भी चिंता करनी शुरू कीजिए। उनके लिए एक मध्यस्थ बनिए, उन्हें वचन देना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें थी जो हम दाऊद के जीवन से देख रहे। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बताया था? चरवाहा। और दाऊद ने भी क्या बताया? मैं अच्छा चरवाहा। सोच के देखिए, यीशु मसीह से पूछा गया तू कौन है? यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु ने नहीं कहा मैं अच्छा चंगा करता हूं। यीशु ने नहीं कहा मैं बुद्धिमान हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को किस तरह से बताया? मैं अच्छा चरवाहा हूं। पूरे पढ़िएगा बाइबल जाके। यीशु मसीह ने अपना डिस्क्रिप्शन, अपना विवरण, अपनी पहचान इस शब्द के द्वारा दी कि मैं क्या हूं? अच्छा चरवाहा हूं। और अगर हम यीशु की तरह हैं, जो कि हमें भी क्या होना पड़ेगा? अच्छा चरवाहा। प्रेज द लॉर्ड। हमें आत्माओं का ध्यान रखना पड़ेगा, हम उनको यूं ही छोड़ नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? फिर से वापस चलते 35, 36, 37। बहुत सारी चीजें सीखने। मैं उसका पीछा कर करके उसे मारता और उसको मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं ये क्या बता रहा है? वो क्या था? एक योद्धा। योद्धा। बहुत से मसीहों को लड़ाई लड़नी नहीं आती, वो बस आशा करते रहते हैं प्रभु आएगा कुछ करेगा, प्रभु आएगा कुछ करेगा, प्रभु आएगा कुछ करेगा। उन्हें नहीं पता है कि उनको भी कुछ करना है। दाऊद परमेश्वर को जानता था इनफैक्ट, पर यहां पर नहीं दाऊद ने कहा कि ओ मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे आके बचाओ। नहीं, उसे पता था उसे भी कुछ करने की जरूरत थी। तो केवल इंतजार मत कीजिएगा धर्म के लोगों की तरह कि परमेश्वर आएगा कुछ करेगा, परमेश्वर आएगा कुछ करेगा। अगर मैं और आप नहीं हिलेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले मुझे और आपको हिलना पड़ेगा, कि पहले मुझे और आपको हिलना। सुन रहे हैं आप? हेलो। आप कहोगे पता नहीं किस तरह का मैसेज चल रहा है। मैंने कहा ना, हम सब लीडर हैं, तो लीडर को ऐसे ही मैसेज दिए जाते हैं, आप बच्चे नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। और पहली बार आए तो परेशान मत होइएगा, अच्छी जगह आए हम, यहाँ पे लीडर बना देंगे हम आपको। प्रेज द लॉर्ड। आप लड़ना सीख जाओगे प्रार्थनाओं में। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उसका पीछा कर करके उसे मारता, पीछा कर। ये नहीं वहां पे रुक गया कि वो मेरा मेमना उठा के ले गया, नहीं, वो पीछे जा रहा है। वो क्या बता रहा? फॉलो अप।
प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कोई चर्च में नहीं आ रहा, आप पीछे जा रहे हो, फॉलो। मैं मार डालता था उसे। अगला वचन, तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा, वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। अगला, दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे संग रहे। दाऊद तो किस में भरोसा था? परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना काम कर रहा था, पर उसको भरोसा किस में था? परमेश्वर की सामर्थ। तो हम अपने कदम उठाते हैं, पर हमारा भरोसा किस में रहता है? परमेश्वर की सामर्थ। ये दाऊद की जिंदगी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दाऊद बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सीखने के लिए। दाऊद मिलेनियम में भी क्या होने वाला है? राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैंने क्या किया? उसका भरोसा किसमें था? परमेश्वर। परमेश्वर, उसका दिमाग परमेश्वर पे से कभी नहीं हटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अगला, दाऊद ने उतार दिया, वो उसको दे रहा था, दाऊद ने उसको उतार दिया। अगला 40, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। तब उस लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपनी गुलेल हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आप सीख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दाऊद को अपनी काबिलियत पे भरोसा था। प्रेज द लॉर्ड। क्या था? काबिलियत पे भरोसा। वो नहीं कह रहा था मुझसे नहीं होगा। दाऊद को पता था अगर वो हां कह देगा तो परमेश्वर उसके द्वारा कुछ भी कर सकता है। यहां पे एक सफलता का बहुत बड़ा नियम है जो एक मसीह की तरह आपको सीखना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास अभी है। कभी मत सोचिएगा कुछ नया आएगा तब आप आगे बढ़ोगे, नहीं। जो आपके पास है वो आपको अगले लेवल में जाने के लिए काफी है। बहुत बड़ी सिद्धांत यहां पे आप सीख सकते। मत सोचिए कभी ओ जब घर बदलेगा तब जिंदगी बदलेगी, नहीं। आप जहां पे हो, जो कुछ आपको अगले लेवल पे जाने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। कभी मत सोचिएगा आपके पास किसी चीज की कमी है अपने अगले लेवल में जाने के लिए। अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आप वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि जो तेरे पास है तू उसको इस्तेमाल करके आगे कैसे जा सकता। तो कभी भी अपनी काबिलियत पे शक मत कीजिए। कभी मत सोचिएगा कि नहीं सरकार मेरी मदद करेगी, ओ कोई इंसान मेरी मदद करेगा, नहीं। जो आपके पास है वो काफी है आपको अगले लेवल में ले जाने के लिए। आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, कितनों के पास तो हाथ पांव भी नहीं। कभी मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पूरा पूरा शरीर होकर भीख मांग रहे हैं। उन्हें आशा है कोई आएगा उनको पैसे देगा। मैं कहूं कैसे आपने मान लिया कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं। बहुत से लोगों ने ये सोच लिया, ओ ये प्लैंडेमिक चल रहा है। नहीं, इस प्लैंडेमिक में भी अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आप परमेश्वर पे ध्यान दोगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते। वहां पर चुनौती थी, पूरा 2 देशों में लड़ाई चल रही थी। ये देश वाले क्या बैठे थे, हमसे नहीं होगा, हम मर जाएंगे, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, सामने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। पर एक लड़का आके क्या कहता है, हमारे पास यहोवा का नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप प्लैंडेमिक में डर के नहीं बैठ जाते हो, आप भी क्या कहते हो, मेरे पास यीशु के नाम की सामर्थ है। हालेलुया। सुन रहे हैं? पूरा देश डरा बैठा था, पर दाऊद नहीं। दाऊद को पता था जो उसके पास है वो काफी। तो उसने कहा तू मेरे खिलाफ आता है इन चीजों के साथ, मैं तेरे खिलाफ आता हूं यीशु के नाम में। उसे अपनी लाठी पे भरोसा था, उसे अपनी गुलेल पे भरोसा था। जो आपके पास है क्या आपको उस पे भरोसा है? मैं सोची नहीं पास्टर मुझे अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोली जो मेरे पास है वो काफी है मुझे आगे ले जाने के लिए। बोले जो मेरे पास है वो काफी है मुझे आगे ले जाने के लिए, मैं रोका नहीं जा सकता है। ग्लोरी। सुन रहे हैं? कभी मत सोचिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में इतनी बुद्धि नहीं है और ताकत नहीं है कि मुझको और आपको आगे बढ़ने से रोक ले। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चीज हमें रोकने के लिए नहीं बनाई गई थी। बोले कोई भी चीज
मुझे रोकने के लिए नहीं बनाई गई थी। क्या आपको पता है? कभी सोचिएगा, परमेश्वर ने हर चीज मेरे और आपके फायदे के लिए बनाई थी। वो बहुतों को नहीं पता। बहुतों को लगता है सारी दुनिया मुझसे लड़ रही है। नहीं, सारी दुनिया आपकी सहायता करने के लिए बनाई गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नदी, नाले, बारिश, धूप, सब इनमें से कुछ भी आपके खिलाफ नहीं बनाया गया था। कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर आपके ऊपर हमला करने के लिए नहीं बनाया गया। सब चीजें बनाई गई थी मेरी और आपकी सहायता करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो जब आपके समझ में आया था कि ओ मेरे पास वो है जो मुझे चाहिए, आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और चीज देखते हैं, आगे चलेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत अच्छा प्रिंसिपल। तो याद है आपको, दाऊद ने बोला कि मेरे सामने शेर आया, मेरे सामने भालू आया, और मैंने शेर को मार दिया, मैंने भालू को मार दिया। उसने नहीं कहा पहले भालू आया फिर शेर आया। वहां पे ध्यान दीजिएगा कहानी में, उसने कहा पहले शेर आया फिर भालू आया। अब कहानी आगे बढ़ी और कहानी में ट्विस्ट आ गया। यहां पर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? दाऊद ने अपने दिमाग में सफलता को इस हद तक भर रखा था कि पलिश्ती भी अपने आप को छोटा समझने लगा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद ने पलिश्ती को क्या समझा था? कुत्ता ही समझा था, तभी लाठी लेके आ गया। क्योंकि चरवाहे के पास लाठी क्यों रखता है? ताकि बीच में कुत्ते आए उनको हकालने के लिए। समझ में आया? लाठी। और आपको कैसे पता लगेगा वो क्या सोच रहा था? मैं आपको बताता हूं, मुझे पता दाऊद क्या सोच रहा था। दाऊद सोच रहा था पलिश्ती क्या, कुत्ते की तरह होता ना, छोटे बच्चे, हर चीज उनके लिए मजाक होती है। कि तुम मेरी बात समझ में आ रही होता ना, बोले अरे पापा ट्रेन खरीदनी है, ट्रेन खरीदनी, बोले पापा चॉकलेट भी ला दो, ट्रेन भी ला दो। कि उसके लिए चॉकलेट और ट्रेन क्या है? पापा ला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद ने पहले शेर को मारा, फिर किसको मारा? भालू को मारा। अब पलिश्ती उसको क्या दिखाई दे रहा था? कुत्ता। और पलिश्ती उसको इस हद तक कुत्ता दिखाई दे रहा था कि पलिश्ती को खुद भी वो कुत्ता ही दिखाई दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस तरीके से परेशानी को देखोगे, परेशानी भी अपने आप को उसी तरीके से देखेगी। अगर आप परेशानी को बड़ा देखोगे, परेशानी अपने आप को बड़ा देखेगी। पर अगर आप परेशानी को छोटा देखोगे, वो परेशानी का भी कॉन्फिडेंस चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनाई पड़ा? कितने मेरी बात समझ में आई? परेशानी का भी कॉन्फिडेंस चला। होता ना कभी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, अरे मैं छक्का मारूंगा, अरे मैं छक्का मारूंगा। और बॉलर की, अरे वो बॉलर पहली बॉल में विकेट लेता है। मिले हैं, अरे वो हर उस पे तो आज तक किसी ने छक्का नहीं मारा, आप कहते हैं। तो आपके दिमाग में बॉलर का डर बैठ जाता है। आप जो पहले सहवाग थे, अब पहले आप क्रीज पे पहुंच के बन जाते हो राहुल द्रविड़। बॉल आ रही है, टक, क्योंकि आपने क्या किया? उस बॉलर को बड़ा देख लिया। तो जब तक परेशानी आपके दिमाग में बड़ी है, परेशानी भी अपने आप को बड़ा समझेगी। ये 9 फुट का पलिश्ती अपने आप को क्या समझने लगा? कुत्ता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सामने आदमी था वो उसको क्या समझ रहा था? कुत्ता। अब आप किसी कुत्ता मत समझिए, सही ना? यहां पे कुत्ते का मतलब क्या है? छोटा। किसी भी परेशानी को बड़ा मत समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले कोई परेशानी बड़ी नहीं है, कोई परेशानी बड़ी नहीं है, कोई परेशानी बड़ी नहीं है। दूसरी चीज जो आप यहां से सीख सकते हैं वो ये कि परेशानियां कुछ लोग कहते हैं लगता है परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास तो क्या लगता, तो ऐसा ही है। दिखा दो ना। पहले कौन आया? शेर। फिर कौन आया? परेशानी बड़ी कम हो गई। फिर कौन आया? कुत्ता। जब आप पहली परेशानी, लोगों की परेशानी मालूम क्यों बढ़ती हुई लगती है? क्योंकि जब पहली लड़ाई उन्हें लड़नी थी वो उन्होंने लड़ी ही नहीं। जब पहला शेर उनको मारने को मिला था वो घर में जाके बैठ गए। अब यही शेर की दाढ़ी बढ़ रही है। उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, उन्होंने यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया ही नहीं, उन्होंने प्रार्थनाएं की ही नहीं। इसीलिए उनको लगता है कि वो लगता है मेरे जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं, जीवन में परेशानियां बढ़ती नहीं है। जब आप परेशानियों को हराना शुरू कर देते हो, आपके जीवन में परेशानियां क्या होती जाती हैं? छोटी। जैसे दाऊद के साथ हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बड़ी लड़ाई जीत लेते हो, अब सारी लड़ाई क्या लगती हैं? छोटी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। पर परेशानी तब है जब आपके सामने लड़ाई आई और आप उससे दूर भाग गए। बोले नहीं पास्टर आप प्रार्थना करो। मैंने कहा तुम करो, नहीं आप कर दो। अभी लड़ाई आपकी थी जो मुझे लड़वाई। आपका विश्वास कब आगे बढ़ेगा? आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? आपने शेर को खुद क्यों नहीं मारा? क्यों आपको लगा कि मेरे पास जो यीशु का नाम है वो ओरिजिनल है और आपके पास नकली पाकिस्तानी नोट है? बोले नहीं पास्टर प्रार्थना करेंगे तो जरूर कुछ बदलेगा, हमारी से तो नहीं बदलेगा। यही तो परेशानी कि आपने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, आपने उस शेर को नहीं मारा। अगर उस शेर को मार देते तो अगली बार क्या मिलता? भालू। उस भालू को मार देते तो अगली बार क्या मिलता? कुत्ता। पर आपने पहला शेर ही नहीं मारा, इसी की दाढ़ी बड़ी हो के बब्बर शेर करके आपके सामने बार बार घूम के आता। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान बनिएगा, पड़ोस के बुद्धिमान बनिए। जो लड़ाई परमेश्वर दे उसे लड़ो और जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? अगला 40 में आएंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली में ली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से यहां सोचिए, उसे लड़ना कितने से था? 1 से 2 से 5 से, कितने से? हेलो, किससे लड़ना था? किससे लड़ना था? तो उसने 5 क्यों ली? इसलिए कि एक मारूंगा, जो ना आम मार रहे थे आप और बोले नहीं एक आम तोड़ना है 5 पत्थर उठा लो। नहीं, दाऊद ऐसा नहीं था। तो यहां पर सवाल यह आता है कि दाऊद ने 5 पत्थर क्यों लिए? यहां पर दाऊद ने अपनी रिसर्च की, उसने अपने शत्रु को अच्छे से समझा, उसने पता किया अच्छा ये है मेरा शत्रु, इसके खानदान में कौन कौन है। और दाऊद को पता लगा कि गोलियात के 4 भाई और थे, बोले एक को मारेंगे आज 5 को ही निपटा के आते, चलो 5 उठा के ले जाते। आपको पता दाऊद के पास क्या था? दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था? दर्शन। दर्शन। उसने कहा इसको तो मारूंगा आज पूरा खानदान निपटा के आता हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। दैट इज द रूथलेसनेस। जब कोई आपके बच्चे के ऊपर बीमारी के लिए आता है, आप कहते हो मेरा बच्चा तो मैं छुड़ा ही लूंगा और आज से ऐसी प्रार्थनाएं करूंगा कोई छोटा बच्चा बीमार नहीं होगा यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट यू डू। जब शैतान आपके घर में पैसे की परेशानी पैदा करता है, आप कहते हो वाओ इसको तो मैं जीतूंगा ही, आज से मैं ऐसी प्रार्थनाएं करूंगा कि किसी घर में पैसे की परेशानी ना। आप अपने दर्शन को बढ़ाते हो, आप केवल अपने तक सीमित नहीं रहते हो। दाऊद का दिमाग केवल उस गोलियात पे नहीं था, उसका दिमाग क्या था? पूरे खानदान पे, किसके सारे भाइयों को निपटाना है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद के पास क्या था? दर्शन। बोली दर्शन, दर्शन, दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी 45 वचन, दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और ढाल लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। अगला, और ये समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है, इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। अगला, और तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए दौड़ा। अगला, फिर दाऊद ने अपनी थैली हाथ में डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे एक गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। 50वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यों, बोली यों दाऊद ने पलिश्ती पर गुलेल और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। जाएंगे 46 में, दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। ध्यान रखिएगा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जब ये बोल रहा था दाऊद, ये सब बोल रहा था, दाऊद के हाथ में तलवार भी नहीं। सोच के देखिए, ये बोल रहा था मैं तेरा सर काट दूंगा, तलवार भी नहीं है इसके पास। किससे काटने वाला था?
उसे पता था कि परमेश्वर के साथ जब आप काम करते हो तो आपके लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वो क्या है? आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे पता था, तो उसे भरोसा शारीरिक हथियारों में नहीं था। किस में था? यहोवा परमेश्वर। जिस तरह से हमारा भरोसा किस में है? हमारी प्रार्थनाओं में। हमारा भरोसा किस में है? हमारे दशमांश में। हमारा भरोसा किस में है? हमारी भेंटों में। हमारा भरोसा किस में है? हमारी पार्टनरशिप में। हमारा भरोसा विश्व की अर्थव्यवस्था में नहीं है, हमारा भरोसा किस में है? इन चीजों में। क्योंकि हमें पता है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है किंतु सामर्थ्य। जा सकते 2 कुरिन्ती 10वां अध्याय 4वां वचन, 2 Corinthians chapter 10 verse 1। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यही वो चीज जो दाऊद कर रहा था। दाऊद का भरोसा किसमें था? परमेश्वर। उसे पता था पत्थर से नहीं मरेगा, पर अगर इस पत्थर पे परमेश्वर की सामर्थ्य है तो मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर से कौन मरता है? नहीं, वो भी 9 फुट का आदमी पत्थर से मरता है। पर उस पत्थर में क्या थी? परमेश्वर की सामर्थ। मैंने आपको बताया कि वो जो कवच पलिश्ती पहना हुआ था, गोलियात पहना हुआ था, वो कवच पूरा ढका हुआ था, केवल माथे में एक छोटा सा छेद था, केवल माथे में छोटा सा एक छेद। तो परमेश्वर को पता था कि वो मरेगा कैसे। तो दाऊद किसके द्वारा चल रहा था? आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा दाऊद को निर्देशित कर रहा था जब उसने तलवार और भाला नहीं चुना, क्योंकि तलवार और भाले से वो जीत नहीं पाता। वो कवच पहना हुआ था, पूरा फुल प्रूफ जैकेट होता ना, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह पूरा कवच था। पूरे केवल सर में एक जगह छोटा सा छेद था। प्रेज द लॉर्ड। और ये 5 फुट का था, 9 फुट के आदमी का कैसे पहुंचता? तब वहां पर केवल क्या पहुंच सकती थी? गुलेल। क्योंकि गुलेल क्या है? दूर से जा सकती थी। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे, मत सोचिएगा इससे ये कैसे होगा। चिंता मत कीजिएगा, परमेश्वर ने कहा है इससे ये होगा तो होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत सोचिएगा वो परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना करने को कहा है, प्रार्थना से ये प्लान डैमेज खत्म कैसे होगा। अगर परमेश्वर ने कहा है होगा तो होगा। अगर परमेश्वर ने कहा आत्माएं जीतो, उस समय तुम्हारा देश बदल दूंगा, आप क्या कहते हो? हाँ, वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करने को कह रहा है, मुझको और आपको वो करना है, क्योंकि हमें पता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। इस वचन को ध्यान में रखें। अगर आपके आसपास कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, प्रार्थना कीजिए उसके लिए, क्योंकि ये जो हमारी प्रार्थना है वो सामर्थ्य है यीशु के नाम में। ये हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य है यीशु के नाम में। आंत्रा लशतेले बदी, आंत्रोलो शतेले हिंत्रा लाहीता लराबदे। ये प्रार्थना जो हमको परमेश्वर ने दी है, ये यीशु का नाम जो हमारे पास है वो काफी है इस स्थिति को बदलने के लिए। यीशु मसीह के नाम है। हम यीशु के नाम में कुछ भी बदल सकते हैं। हम यीशु के नाम में कुछ भी बदल सकते हैं। बो शातेले एथरा लबादी, रे शाती लबादे, आंत्रले शतीली इलाहीता कताम्रे गजली, लींद्रा गजाले शतीला बदा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए। और प्लीज मुंह से बोलिएगा, बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र आज से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं आज से नया जन्मा हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए।
यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बधाई हो, इनके जोर से ताली बजा सकते हैं। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में बच गए हैं। अभी से आप हर चुनौती के ऊपर यीशु मसीह का नाम बोल सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सुरक्षा के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, फिर से जोर से इनका एक ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। ये समय है अपना दशमांश, अपनी भेंट, अपना पार्टनरशिप देने का ध्यान रखिएगा। इन पे प्रार्थना कीजिएगा। यही हैं जो हर गढ़ को ढहा देंगे, आपके पास उन अवसरों को लाएंगे जिससे आप परमेश्वर को और दे पाओ। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रोकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने घेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। यीशु में आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह
आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मेरी, यीशु में 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 आजादी 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 है मेरी, यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए कि आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम पर तेजी से आ रही है। हमें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं। धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी। तो कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है 11 और 12 जून को। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कैन वी प्ले द प्रोमो, और इस प्रोमो के बाद दूसरा प्रोमो भी चला दीजिएगा हमारा रैप्सोडी का। थैंक यू। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी
भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ताली बजा सकते हो उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो थैंक यू। ताली के लिए वो पार्टनर बनिए, आज ही पार्टनर बनिए। मत होने दीजिए कि आप पार्टनर नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही पार्टनर बनिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं तो प्लीज सेल सिस्टम के पार्ट बन जाइए। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है प्लीज अपना फाउंडेशन स्कूल कीजिए। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन चर्च 25 तो ऑलरेडी इतनी भाषाओं में उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश। ये चिल्ड्रन चर्च 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेफ, मूक बधिरों के लिए प्रोग्राम है वो। आसामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी और टीनेजर्स के लिए प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि मैं और आप और ज़्यादा काम कर सकें। जैसा हमने कहा कि दाऊद ने भी काम किया, तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। हम इनको बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा हमारा लगता है, तो ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुँच सकें। तो हमारे साथ जुड़िए। आपको क्या करना है? एक सेंटर बनाना है। आपका संडे का चर्च आपने यहाँ आ गया, आज कल परसों के बीच में एक सेंटर बनाइए। एक सेंटर मिनिमम, ये सारी भाषाएं हैं, बच्चों का सेंटर बना लीजिए, टीनेजर का सेंटर बना लीजिए, किसी का एक सेंटर बना लीजिए, मिनिमम एक। अगर आप ज़्यादा उत्साहित हैं तो बड़ा बना लीजिए, और इसमें से कोई भी चर्च 1.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं है, पर आप इसमें लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। आप कुछ कर सकते हो। सेवा वो नहीं है कि आप चर्च में आओ, वचन सुन के चले जाओ। सेवा वो है कि बाहर जाके जो आप करते हो। अभी हमने देखा यीशु ने कहा जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद रैप्सोडी ऑफ रियलिटी के साथ पार्टनरशिप कीजिए, बांटने में पार्टनरशिप कीजिए, अपना पैसा उसमें लगाइए और उसके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.